हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में ऑब्जेक्ट के बारे में सीखेंगे। तो गाइस, व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट? तो ऑब्जेक्ट का मतलब है इट इज़ अ बंडल ऑफ डेटा एंड इट्स बिहेवियर ऑल्सो नोन एज अ मेथड्स, राइट? सो ऑब्जेक्ट्स हैव थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर वन है स्टेटिस, देन बिहेवियर्स एंड आइडेंटिटी। तो गाइस, व्हाट इज स्टेट इन ऑब्जेक्ट? तो स्टेट रिप्रेजेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो स्टेट है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज है उसको, और ये रिप्रेजेंट होता है इंस्टेंस वेरिएबल्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि फंक्शन का आउटकम डिपेंड करता है प्रॉपर्टीज पर, राइट? इसीलिए उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेकंड है बिहेवियर। तो बिहेवियर रिप्रेजेंट्स फंक्शनलिटी और एक्शंस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय मेथड्स इन जावा, यानी कि हमारा जो बिहेवियर है वो रिप्रेजेंट करता है फंक्शनलिटी, मेथड्स एंड एक्शंस को। थर्ड है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी रिप्रेजेंट्स करता है एक यूनिक नेम ऑब्जेक्ट का, राइट? बिकॉज कि मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है तो दूसरे ऑब्जेक्ट का भी नाम अगर आप अलग देते हो तो वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को अलग करता है। किसी भी ऑब्जेक्ट के यूनिक नाम का उपयोग ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी के लिए किया जाता है, राइट? इसीलिए हमें आइडेंटिटी देना ज़रूरी है। अब गाइज, हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कैसे करते हैं? तो हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इन जावा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे पहले एक क्लास क्रिएट करते हैं, तो उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगी कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लास का नाम दूंगी स्टूडेंट, राइट? तो अब यहाँ पे हमारा जो क्लास है वो क्रिएट हो चुका है जो है स्टूडेंट। उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपल एक इंस्टेंस वेरिएबल लूँगी और उसका यहाँ पे मैं डेटा टाइप दूंगी स्ट्रिंग, राइट? तो यहाँ पे हमारा इंस्टेंस वेरिएबल होगा नेम और इसे मैं यहाँ पे इनिशियलाइज करूँगी और लिखूँगी पलक। एक और यहाँ पे मैं इंस्टेंस वेरिएबल लूँगी जो हमारा टाइप होगा इंटीजर, तो यहाँ पे होगा इंटीजर रोल नंबर और इसे भी मैं यहाँ से इनिशियलाइज करूँगी तो 48, राइट? तो ये जो दो वेरिएबल्स है वो है हमारे इंस्टेंस वेरिएबल्स। अब उसके बाद इन दोनों वेरिएबल्स को मुझे आउटपुट में लाना है, राइट? कि बिकॉज मुझे इसे एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल एक मेथड लूँगी जो होगी void, बिकॉज यहाँ पे मैं कोई रिटर्न वैल्यू नहीं कराऊंगी, इसीलिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ void डिस्प्ले। और उसके बॉडी पार्ट में यहाँ पे सिंपल हम स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे जो वर्क करेगा हमारे आउटपुट टर्मिनल में आउटपुट को लाने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे मैं डबल कोट में दूंगी नेम इज, बिकॉज हमें यहाँ पे नेम लाना है, तो सिंपल यहाँ पे मैसेज पास करूँगी ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे हमारा नाम आना है, इसीलिए नेम इज और यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है वो आएगा, ठीक है? तो नेम। उसके बाद एक और स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे फॉर द रोल नंबर, इसीलिए यहाँ पे अगेन मैं डबल कोट में लिखूंगी रोल नंबर इज और हमारा रोल नंबर आना चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पे वेरिएबल लिखेंगे हमारा जो है वो, राइट? तो यहाँ पे हमारी जो डिस्प्ले मेथड है वो क्रिएट हो चुकी है। अब गाइस, इस डिस्प्ले मेथड को एक्सेस कराना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मैन मेथड लेनी होगी, बिकॉज मैन मेथड एक ऐसी मेथड है जिसकी मदद से ही हम सारे वेरिएबल्स, मेथड्स, कंस्ट्रक्टर्स और फील्ड्स को एक्सेस करा सकते हैं, राइट? तो अब यहाँ पे हमें इंस्टेंस वेरिएबल्स को एक्सेस करना है, तो इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, बिकॉज हम इंस्टेंस वेरिएबल्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं करा सकते हैं मैन मेथड में। इसीलिए यहाँ पे अब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे 3 स्टेप्स आते हैं। नंबर 1 है डिक्लेरेशन ऑफ अ रेफरेंस वेरिएबल। इट मीन्स कि आपको यहाँ पे एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करना है जो क्लास के टाइप का होगा। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ स्टूडेंट और यहाँ पे लिख रही हूँ एस। तो गाइस, ये जो हमारा एस है वो रिप्रेजेंट करता है रेफरेंस वेरिएबल, ओके? अब उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप आता है क्रिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ भी हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, इसीलिए हमें न्यू कीवर्ड लेना होगा। जैसे ही हम न्यू कीवर्ड लेंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट होगा। और उसके बाद हमारा जो थर्ड
स्टेप आता है वो है लिंकिंग द ऑब्जेक्ट एंड द रेफरेंस वेरिएबल। इट मीन्स कि यहाँ पे आएगा हमारे क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है स्टूडेंट। तो ये जो पार्ट है न्यू स्टूडेंट वो रिप्रेजेंट करता है क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, यानी कि स्टूडेंट के क्लास का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया जो है हमारा एस नाम का, राइट। इट मीन्स कि पहला हमारा ये जो स्टूडेंट है वो है हमारे क्लास का नाम, उसके बाद हमारा ये जो एस है वो रिप्रेजेंट करता है रेफरेंस वेरिएबल्स ऑफ टाइप क्लास, यानी कि हमने क्रिएट किया ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमारा ये जो न्यू स्टूडेंट है वो रिप्रेजेंट करता है क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, और ये जो पूरी लाइन है गाइस वो रिप्रेजेंट करती है लिंकिंग द ऑब्जेक्ट एंड द रेफरेंस वेरिएबल। तो गाइस इस तरह से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं क्लास के नाम का। तो यहाँ पे मैंने एस नाम का जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट किया है। इसी तरह से आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं एक ही क्लास में, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहती हूँ, तो स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। तो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे S1 नाम का एक और ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, राइट। तो इसे मैं अभी कमेंट दे देती हूँ बिकॉज हमें यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस भी कराना है और इस मेथड को भी एक्सेस कराना है, इसलिए हम सिर्फ ये वाला ऑब्जेक्ट यूज करेंगे जो है हमारा S, राइट। तो उसके बाद अब आपको मेथड जो हमारे डिस्प्ले नाम की है उसे एक्सेस कराना है, तो सिंपली आपको ऑब्जेक्ट लेना होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट का हमने जो वेरिएबल बनाया है वो जो है हमारा S, और S डॉट आप जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बॉक्स के अंदर आपको फंक्शंस एंड मेथड्स शो कर रही है बोल्ड फॉन्ट में। इट मीन्स कि ये जो बोल्ड फॉन्ट हमारे यहाँ पे शो कर रहे हैं इसका मतलब ये होता है कि हम इसे एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप रोल नंबर भी एक्सेस कर सकते हैं, नेम भी कर सकते हैं और डिस्प्ले मेथड भी कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ यहाँ पे डिस्प्ले मेथड एक्सेस करानी है, इसीलिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ डिस्प्ले मेथड। दैट्स इट। इसका मतलब यहाँ पे अब हमारी जो डिस्प्ले मेथड है वो कॉल हो जाएगी बिकॉज हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू इसे एक्सेस करा है। तो अब इसे हम रन करेंगे तो गाइस आउटपुट टर्मिनल में हमारा जो पलक और 48 हमने जो रोल नंबर दिया था वो आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये जो नेम इज और रोल नंबर इज वो जो मैंने डबल कोट में लिखा था बिकॉज हमें यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट कराना था एज इट इज, इसीलिए मैंने इसे डबल कोट में लिखा है, राइट, बिकॉज आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इसका मतलब ये होता है कि नेम इज जो लिखा था वो एज इट इज आया, उसके बाद हमने यहाँ पे जो प्लस नेम दिया था इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल हमने इनिशियलाइज किया था पलक वो आ गया इस नेम में और आउटपुट टर्मिनल में शो हो गया बिकॉज हमने मेन मेथड के अंदर लिखा है एस डॉट डिस्प्ले। तो डिस्प्ले के बॉडी पार्ट में हमने जितने भी स्टेटमेंट्स फंक्शंस जो भी वेरिएबल्स होंगे वो एक्सेस कराए होंगे वो यहाँ पे आउटपुट टर्मिनल में आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका मतलब गाइज हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से वर्क करता है और आप चाहो तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स एक ही क्लास के क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो गाइस ये था ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, इसका वर्क कैसे होता है, इसके स्टेप्स क्या है वो समझ में आए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरी चैनल को। थैंक यू।